फेडरल बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर करें, इसके लिए हम फेड मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और लॉगिन भी किया है। अगर आपको पता नहीं लॉगिन कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ट्रांसफर कैसे करना है मैं दो तरीकों से बताऊंगा। इसके लिए पहले तो आपको जाना है फंड ट्रांसफर में। फंड ट्रांसफर में आप स्कैन एंड पे भी कर सकते हो अगर आपके पास यूपीआई ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। इस केस में क्योंकि मेरा डिवाइस चेंज हुआ है, मुझे डिवाइस ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। हम क्लिक चेकबॉक्स करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्शन जो है वो हमारा बंद चाहिए। वाईफाई बंद करने के बाद वापस से हमें सिम सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम डिलीवरी इन प्रोसेस, यानी एक एसएमएस आएगा और उससे हमारे डिवाइस जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक एसएमएस आया है रजिस्ट्रेशन के लिए और इस केस में हमारा स्कैनर भी खुल गया है। इससे तो आप पेमेंट कर सकते हो जैसे आप यूपीआई में करते हो, बट इसके अलावा सेंड टू यूपीआई आईडी भी कर सकते हो। किसी का नंबर डाल सकते हो, किसी का यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं खुद को ही पैसे भेज देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ही नंबर डाल दिया है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप देख भी सकते हो कि मेरा नाम, अकाउंट नंबर, सब चीज़ें आ गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे 50 रुपये भेजने हैं, तो सेंड मनी पे क्लिक कर देंगे। सेंड करने के पहले अगर आपको कोई कमेंट डालना है कि क्यों भेजे हैं, क्या भेजे हैं, ताकि आपको भी ट्रैक रहे, तो आप कर सकते हो। सेंड मनी पे क्लिक कर दो और यहाँ पर पे 50 रुपीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको एम पिन डालना है, एम पिन यानी मोबाइल पिन, जिससे आप लॉगिन भी करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस। यहाँ पर नोट करिए कि हमें यूपीआई आईडी नहीं मांगा गया था। अब आप देख भी सकते हो कि पेमेंट यहाँ पर हो गया है यूपीआई आईडी पे। अब मान लीजिए कि आपको कोई दूसरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेजने, यूपीआई नहीं यूज करना, तो यहाँ पर हम पैसे अकाउंट में भेजने के लिए सेंड टू अकाउंट सिलेक्ट कर देंगे। अब अकाउंट जो है वो ऑलरेडी एडेड होना चाहिए। इस केस में मेरा ही दूसरा अकाउंट जो है वो बेनिफिशियरीज में एडेड है। अगर आपको पता नहीं है तो अगेन मैंने उसका भी वीडियो बनाकर रखा है, बहुत आसान है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर दिया। मान लीजिए मुझे 10 रुपये ही भेजने हैं। अब मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं आईएमपीएस, यूपीआई और एनईएफटी के। आईएमपीएस के साथ दोस्तों इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, यूपीआई से भी इंस्टेंट हो जाएगा, एनईएफटी में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस केस में हम आईएमपीएस यूज करेंगे क्योंकि मैंने यूपीआई कैसे यूज करना है मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम पे 10 रुपीज़ करेंगे, एम पिन हमें वापस डालना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस। और आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो क्यू में चला गया है। तो इसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़े मिनट आपको लग सकते हैं। अब यहाँ पर इस केस में दोस्तों जनरली आईएमपीएस जो है वो इंस्टेंटली बैंक ट्रांसफर कर देता है, बट इस केस में क्योंकि फेडरल बैंक की कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसके वजह से हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग या फिर क्यू में चला गया है, जो जनरली स्पीकिंग एक 2-4 घंटे में जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो इससे भी आप ऐसे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो मान लीजिए कि अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं 1-2 घंटे बाद या ऑटोमेटिकली अगर रिजॉल्व नहीं होता, तो आप फेडरल बैंक के कस्टमर केयर को ज़रूर कॉल कर सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप वही करें। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है। अगर रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।